थम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो छिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर को लो बातून। पलना वालू निरकू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री मामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक़्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तकत। लाल आगे आए बैठे इन तकत। अब कहूँ पहले छठे की। प्राणों के आधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पांचवा पहर 6 से 9 कल हमने ग्रहण किया, जिसके अंदर अष्टपहर की काफी बातें धामधनी ने हम सब सुंदर साथ को बंगला दरबार में बैठ के समझाई। किस तरह से हमें संध्या आरती करनी चाहिए, किस तरह से शयन आरती करके हमें परम धाम में अपनी सुरता को रखना है। अब ये छठा पहर जो शुरू होने जा रहा है, रात का समय है 9 से 12। जो रूह होवे अरश की, सो सुनियो अरश तन कान। अरश अकले विचारिये, मैं कहती हूँ अरश जुबान। परम धाम की अकल से विचारना है, अरश अकलें विचारिए। और सुनना भी किससे है? अरश तन कान, यहाँ के कानों से, क्योंकि यहाँ के कान किसके हैं? जीव अंश विष्णु भगवान का। जो यहाँ की मालकिन नहीं सुन पाई इतने शब्द कि विष्णु भगवान ध्यान किसका करते हैं, वही तो जीव है हमारे अंदर। लेकिन हमारा निस्बत होने के कारण, संबंध होने के कारण वहां अवेश लीला पद्मावतीपुरी में चल रही है। और कलश हिंदुस्तानी में पढ़े तो क्या लिखा है? छठे दिन में जब हम सब सुंदर साथ बंगला दरबार के अंदर धाम दुल्हा से जब ये चर्चा वाणी सुनेंगे, हिस्सा देऊं अवेश का सब रूहों पर। आज वो अपना अवेश का हिस्सा सब परम धाम की आत्माओं को दे रहे हैं। कमी हमारे भजन में, धनी के दरबार में कमी काऊ की ना, कमी हमारे भजन में ताते पावत ना। इसलिए आज जो चर्चा है, ये परम धाम की चर्चा होने जा रही है। महिमा जिसकी बेशुमार है। श्री जी साहेब, मूल मिलावे वाले साहेब की इश्क की लीलाओं को और परम धाम के 25 पक्षों की बात इस पक्ष में छठे पहर में 9 से 12। क्योंकि यहाँ के जीव इतनी देर इस ब्रह्म ज्ञान को सुन नहीं पाएंगे। सुनेंगे तो सिर्फ ब्रह्म मुनि जिनकी निस्बत है, जिनके असल तन मूल मिलावे में धनी के चरणों में है, जिनको लगन है, जिनको तड़प है। अब हम वक्त आखिरी है, सांस कब निकल जाए, इतनी बीमारियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। और वो राज्य इसलिए बढ़ा रहे हैं, कितनी देर इस माया में रहना है। छठे दिन के 200 साल कहे गए हैं।
और 200 साल हो गए सुंदर साथ जी। इसलिए राज्य हमें अपने दुख नहीं देते फूल मारने जितना, लेकिन क्यों दे रहे हैं? घर चलने का समय आ गया, ताकि हमारा ध्यान इस दुखों से हटे और हम हर पल परम धाम में उन्हीं सुखों को लें जो धाम धनी हमें अपनी इश्क सुराही से पिलाया करते थे। साकी पिलावे शराब, रूहे प्याले लीजिए, हक इश्क का आप जो भर भर प्याले पीजिए। जिन पिया मस्ती तिनकी, सो बीच दुनी के छिपे नाहे, सो मस्ती मोमनो जाहिर हुई, 14 तब को माहे। अभी तक भी जो मोमन छिपे हुए थे राज्य, उनको भी बाहर निकाल रहे हैं और उनको किसी न किसी बहाने आगे करके सारे ब्रह्मांड में इस ज्ञान को फैलाना चाहते हैं। पहले फैलसी भरत खंड में, फिर फैलसी 14 तबक, और फिर यहाँ से फैलेगा पूरे ब्रह्मांड में। वाणी की चौपाइयां है सुंदर साथी। इसलिए अब अद्वैत की बारिश होने जा रही है। अब कहूं पैर छटेगी, जित चर्चा होते हक। चर्चा किसकी होनी है? परम धाम के धाम धनी के विषय की सारी चर्चा है कि वो इश्क और आनंद कैसे बरसाते थे अपनी लाडली रूहों पर। उसी की लीलाओं को यहाँ श्री बंगला दरबार में खुद विराजमान होकर अपनी रूहों पर अपने नैनों से इश्क के जाम आज लुटाने जा रहे हैं। जैसे सुन्नत जमात जो खास गिरो गुजरत। और सबसे आगे चरणों में कौन बैठा है? बैठे सुन्नत जमात। सुन्नत जमात सबको इस काबिल बना दिया पद्मावतीपुरी धाम में लाने से पहले। हर तरह से जितने अवगुण थे सारे निकाल के निर्मल कर दिया, उनका अहंकार मैं पना खत्म कर दिया। और अब वो इश्क के जाम देखिए अब आकर के पद्मावतीपुरी में आकर के अब वो पिलाना शुरू कर रहे हैं विधिवत। जहां जहां गए इतना विधिवत कहीं भी इश्क के प्याले नहीं पिलाए गए, जो यहाँ पद्मावतीपुरी अपने चरणों में बैठाकर इश्क के जाम पिला रहे हैं। सात सवे बंगले मिने बैठे हुए सन्मुख। जो परम धाम की आत्माएं हैं, ब्रह्म मुनि हैं, वो सबसे पहले आगे आगे हो करके समय से पहले आकर के बड़े ध्यान से इस चर्चा को ग्रहण करते हैं। केशवदास वाणी पढ़े कहो न जाए सुख। ये केशवदास वही हैं सुंदर साथ जी जिन्होंने कुलजम वाणी को बांधने का, जिल्त बांधने का काम किया था। इनकी इच्छा थी श्यामा महारानी के पीछे मेरी समाधि बने, और आज श्यामा महारानी का जो मंदिर है उसी आंगन में ही पीछे की तरफ आप जाएं तो वहीं पर केशवदास जी की भी समाधि बनी है। इस समय ये वाणी पढ़ते हैं 9 से 12 में। पुराण हदीसा बासने बैठक है दासलाल। और कुरान और हदीसा पढ़ने के लिए एक तरफ लालदास जी महाराज बैठे हैं, गोकुलदास पढ़त है करने श्री राज खुशहाल। धामधनी प्रसन्न हो। दूसरी तरफ गोकुलदास जी भी वेद गीता है, भागवत है, वो सारे ग्रंथ दवाइयों के लिए लेकर बैठे हैं। इस चर्चा होता है चौक सौ बरखा होते अद्वैत। मगन होकर दिल से श्री जी साहब इस समय चर्चा कर रहे हैं, और बारिश किसकी कर रहे हैं? अद्वैत की। द्वैत के अंदर ये 14 लोक का ज्ञान है सुंदर साथ जी, और उसके बाद अद्वैत की बारिश, परम धाम की बारिश इस समय करने जा रहे हैं। रसना मीठी सो कहे उड़ जात सब द्वैत। जिसको सुनने से मोह अहंकार हृदय से खत्म हो जाए, जो अजाजील अबलीस की शक्तियां अंदर काम करती हैं और संसार की द्वैत उड़ जाती है, ऐसी वाणी
धाम की इस समय श्री जी साहब पद्मावती पुरी सुनाने जा रहे हैं। और इस समय रतनपुरी में भी सरकार साहब ने 9 से लेके 2 बजे तक चर्चा हुई थी, एक ही चौपाई पे, जो हम वाणी बोलते हैं, फरेबी लिए जाए मेरी रूह तू आंखा खोल। उसमें चौपाई आती है, अरश की खिलवत में हक की वाहिदत, बैठ के बातें जो करी सो कहाँ गई मार्फत। अरश की खिलवत में, इसका बातूनी अर्थ बताया सरकार साहब ने। पहले बारी बारी से एक एक सुंदर साज से पूछा, इसके अर्थ बताओ। फिर सरकार साहब ने इसकी चर्चा की। खिलवत का अर्थ बातूनी रूप से है श्यामा महारानी। अरज की खिलवत में हक की वाहिदत, वाहिदत कहा गया 12,000 ब्रह्म सृष्टियों को जो धाम धनी के चरणों में मूल मिलावे में बैठी हैं। अरज की खिलवत में हक की वाहिदत, बैठ के बातें जो करी सो कहाँ गई मार्फत। मार्फत का बातूनी अर्थ धाम धनी मूल मिलावे वाले को कहा। और हकीकत कहा गया अक्षर ब्रह्म को। हमें परम धाम में खिलवत श्यामा महारानी, मार्फत राजी महाराज और वाहिदत 12,000 आत्माएं, एक दिली एक वाहिदत। और हकीकत के ब्रह्मांड में हम बैठे हैं, तो हकीकत कहा गया अक्षर ब्रह्म को। इसकी लगातार चर्चा हुई। इसको कहते हैं अद्वैत की चर्चा करना। एक एक के अर्थ के बातूनी रहस्य को खोल देना, जिससे आत्म यहाँ बैठे हुए अपने आप को अर्श अजीम के अंदर सुंदर साजी महसूस करे। मुरलीधर सन्मुख बैठत पलक न मारत नैने। और मुरलीधर श्री जी साहब के बिल्कुल सामने मुख और नैन धामधनी से मिला के बैठता है। उनकी पलक झपकेगी तो मुरलीदास जी की पलक झपकेगी, नहीं झपकेगी तो उतनी देर मुरलीदास जी की पलक नहीं झपकेगी। पूरी रहनी मुरलीदास जी के अंदर है। जब अंत में श्री जी अंतर ध्यान होने थे, उन्होंने अंतिम चर्चा की। अरश मिलावा ले चली अपने संग सुभान, कहा चाया सब दिल का आगू आए लिए मेहरबान। इसका वर्णन तीसरी भूमि का है, जब श्यामा महारानी 12,000 आत्माओं को लेके धामधनी को तिलक लगाने आती है चबूतरे पे। ये चर्चा का वर्णन जब किया, इसको सुनते ही सुंदर साची मुरलीधर जी ने अपना शरीर त्याग दिया था। ये वो मुरलीधर परम धाम की खासर खास ब्रह्म सृष्टि है। एक बाजू श्री महाराजा और देवकरण जी साथ, एक तरफ महाराजा छत्रसाल जी और देवकरण उनके जो भतीजे हैं, वो समय से पहले आ जाते हैं। वो तुरभान पिछले जाके धनिये पकड़े हाथ। और चर्चा कौन सुनेगा? जिसपे रांची महाराज की मेहर होगी, निगहबानी होगी, जिसकी आत्म को जागृत करना है, वही आकर के चर्चा सुनेगा। हम धनी को याद नहीं करते, राज्य हमें पहले याद करते हैं। ये बात दिल में सोच लो। जब राज्य हमें धाम धनी याद करते हैं, इसकी चाहनाएं पूरी हो गई हैं, फिर हमारे दिल में उपजता है हमें मंदिर में जाना है और अपनी रहने का सुधार करना है। ये भाव आते हैं। पहले राज्य के दिल में आता है, और राज्य से आता है पर आत्म के दिल में, पर आत्म से आता है आत्म के दिल में, आत्म से आता है जीव के दिल में। इसलिए वाणी में पढ़ना कीर्तन में, जो सुख पर आत्म को, वो आत्म को नहीं, और जो आत्म को है वो यहाँ जीव को सुख नहीं मिलता। ये धीरे धीरे सीढ़ी नुमा परम धाम से बात चलती है। जिनके स्वागी जीव हो जाते हैं, बिल्कुल समर्पण हो जाते हैं, उनके हृदय में एक एक शब्द गहरी चोट पहुंचाता है। और चंद्रहंस आवत और शारूप। सुंदर साथ जी बड़े ध्यान से
500 झुलझुलाहट कहे गए, लेकिन 500 में भी उन सुंदर सात के नाम आज पढ़े जाएंगे जो खास हैं और हर पल उनकी सुरता, जैसे धनी की सुरता मूल मिलावे जाती है, तो ये खास वो सुंदर सात के नाम बोले जाएंगे, उनकी भी सुरता उसी समय पूरे परम धाम के 25 पक्ष में विचरण करती है। ये सर्वना कहते स्वरूप सुंदर रूप है। और इस समय धाम धनी विराजमान है बंगला दरबार में और वर्णन कर रहे हैं स्वरूप सुंदर सनुकूल सकोमल रूप देख नैना खोल नूर जमान। ए मेरी रूह मोमनों को समझा रहे हैं बंगला दरबार में बैठ के, जो परम धाम में हमारे धाम धुला है उनका स्वरूप कैसा है। स्वरूप सुंदर नूरी है, संकुल ठंडक देने वाला, हमें चैन दिल, हमें चैन मिले, चैन तुमसे करार तुमसे। जब ये वर्णन करते हैं तो उससे हमें चैन, हमें करार मिलता है। यहाँ करार भी नहीं है, चैन भी नहीं है। ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार, कहाँ है तेरो करार, चैन भी वहां मिलेगी। इसलिए वो स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल रू देख नैना खोल नूर जमल, अंदर के नैन खोल, आँखा खोल तू अपनी निरखधनी श्रीधाम के अंदर की आंखें खोल को निरखो, जो स्वरूप धाम धनी वर्णन करने। फिर महबूब जी आवत हृदय किया किनने तेरा कौल फैल हाथ, और कहनी करनी हमारी रहनी तभी बदलेगी जब हम उस स्वरूप को अर्थ समझेंगे दिल से। जामा जड़ाव जुड़ियो जुगत अंश, चारों हारो अंबर करे जलका, जगमगे पाग ज्योत जवेर ज्यों, मुख मीठे नैनों पर जौ। हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, इसका अर्थ नहीं समझते। जामा फिट है बॉडी के हिसाब से, जामा जड़ा जुड़ा हुआ, जुगत सो चारों और गले में 4 हाथ और ऊपर 5वां कंठसरी का हाथ, जगमगे पाग और पूरी रोशनी, और पाग के ऊपर पूरी संदूरिया रंग की, जामा जड़ाव जुड़े अंग जुगत सो, चारों हार अंबर करे झलका, जगमगे पाग ज्योत जवेरियों, मुख मीठे नैनों पर जौं भलिया। लाल अधूर, यहाँ के लाल अधूर नहीं लिपस्टिक लगा के जो हम लाल करते हैं, वो नूरी है अधूर, लाल अधूर हसत मुख हरबटी, मुस्कुराता हुआ चेहरा, हमारी तरह नहीं है, हल्का से हर टाइम मुस्कुराहट चेहरे पे ही नहीं लाते हम लोग। चौपाई देखिए, जामा जड़ा जुड़े अंग चारों ओर, जगमगे पाक जो मुख मीठे नैनों पर जौ बलिया, लाल अधूर हसत मुख हरबटी, नासिका तिलक नीलवट भौएं केश, केशों का वर्णन है कि किस तरह से प्यारे मेरे धाम धुला के केश हैं। भौएं का वर्णन है, ये भी काली है, गौर वर्ण है लेकिन भौएं काली है, और बाल भी काले हैं घुंघराले। वाणी पड़ी है, मंत्र लगे पता लगे। लाल अधूर हसत मुख हरबटी, नासिका तिलक नीलवट भौएं के, श्रवण भूषण मुख दंत मीठी रसना, दांत कैसे लगते हैं, कभी सफेद मोतियों की तरह, कभी लाल माणिक की तरह। नासिका तिलक श्रवण भूषण मुख दंत मीठी रसना, ए देख दर्शन आवे जोश। हमें जोश क्यों नहीं आता, आवेश क्यों नहीं आता,
हम स्वरूप को निरखेंगे तो हमारे अंदर जोश और आवेश आएगा। और जो आज तक ये मुर्दा दिल हुआ है तो ये पूरा सावचेत हो जाएगा। जब राज्य के हंसती हुई हरवटी को देखोगे, मुस्कुराता हुआ चेहरा देखोगे, बालों को अपने हाथ से निकालोगे और उनके भौं के दर्शन करोगे, निराट पे चंदन का तिलक महसूस करोगे, बाहें चूड़ी, बाजू बंद, बाहें चूड़ी ऐसे लगती हैं जैसे नाखून, बाजू बंद, सोए फुम्मक लटक रहे, बाजू बंद सोए फुम्मक पहुंची काड़ो कड़ी, हस्त कमल की मुंदरियां, नख का नूर चीर चढ़िया आसमान में, जो हक चलवन करे सब अंगुरी, यूं उंगली घुमाई और एक नख का नूर आसमान के उसको चीर के आगे, नख का नूर चीर चढ़िया आसमान में, जो हक चलन करे सब, रोशनी पटके करियो काश, पूरे वस्त्रों का श्रृंगार आ गया नहीं आ गया? विचारो, जब स्वरूप हो तो हम तो जल्दी पढ़ लिया, हो गया सब। रोशनी पटके करियो काश में, जो पटका बांधा उसकी पूरी रोशनी आकाश तक, रोशनी पटके करियो आकाश में, चरण भूषण जामे इजार जाई, चरणों के भूषण कितने प्यारे हैं। रोशनी पटके करियो आकाश में, चरण भूषण जामे इजार जाई, कहे श्री मामाती मोमन रू दिल को। आगे तुम बोलो चरण से, माशूक खेचे तुम्हें अरज के माही। इसलिए कहा है कि सुंदर साथ का किसी का इधर उधर ध्यान है तो लौट आए। राजी महाराज हमें कहाँ खींच रहे हैं? माशूक खेचे तोए अरज के माही, वो कह रहे इस मोह सागर, ये भूल भुलैया तिलसम के खेल से हटो। परमधाम में यही कहा था, तिलसम के खेल में तुम मदहोश रहोगी, सुध घर की न रहेगी और बेहोश रहोगी। तिलसम के खेल में तुम मदहोश रहोगी। और धाम तने बंगला दरबार में बैठ के हमें किस तरफ खींच रहे हैं? अर्श अजीम की तरफ खींच रहे हैं। ये सुंदर साजी, ये है स्वरूप। जब भी हो हमारा ध्यान मूल मिलावे में धाम धनी के स्वरूप के तरफ जाना चाहिए, जिसका वर्णन खुद धाम धनी अपने मुखारबिंद से बंगला दरबार में कर रहे हैं। और किशोरी आवत बैठत चर्चा में, ये जितनों के नाम है ना, ये खासल खास ब्रह्म सृष्टि है, और इन सब का ध्यान मूल मिलावे में रहता है हर टाइम। इसलिए इनके नाम सिर्फ चरण संग जी पढ़ते रहेंगे, जो अर्थ होगा हम ध्यान से बता देना, उसका देखिए आगे क्या लिखा है। झाड़ू देत बंगले मिले सोबत देवकरण, देवकरण और किशोरी कितने बड़े महाराजा छत्रसाल के भतीजे हैं, बताइए कितनी ऊंची पोस्ट पे हैं। कोई शर्म है? बताइए, अपने हाथ से झाड़ू लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे बंगला दरबार में? जिसको पहचान हो जाती है उसके दिल में शर्म नहीं रहती, मैं बड़ा हूं छोटा हूं। खुद अपने हाथ से झाड़ू लगा रहे हैं, पोछे लगा रहे हैं, लेप रहे हैं फर्श को, क्योंकि सारा बंगला दरबार उस समय लकड़ी का बना हुआ था। खसखस की चटकियां लगानी है, गर्मी का समय है तो, ताकि ठंडक रहे बंगला दरबार में। आज की तरह एसी नहीं थे सुंदर साथ उस समय, इसलिए खुद ये आज तो हम क्या है, झाड़ू लगाते हैं कभी अपने घर में? क्यों? माइयां रखी हुई हैं, मेड रखी हुई है, सर्वेंट रखे हुए हैं, या मंदिर के भी हम झाड़ू नहीं लगा के खर्च होते। क्या करें, ये
पीठ जो है ना इसने दुखी कर रखा है। अरे बाजू तो ऊपर उठती नहीं, क्यों? क्योंकि अपने हाथ से काम नहीं करना, बैठे बैठे। और सासों का तो यही देखने में आया, बहुएं आ जाए सही पलंग पे ऐसे महारानियां बन के बैठी रहेंगी कि बहुएं काम कर रही हैं, तो फिर शरीर फिर जल्दी खराब नहीं होगा तो क्या होंगे? अरे अपने हाथों से जब तुम सारे काम करोगे तो सारी बॉडी हिलेगी। इसलिए बीमारियां पहले कम थी और आज ज्यादा है। और कई जगह बहुएं बैठी रहती हैं, बेचारी सासों को करना पड़ता है। मिलजुल के सारे वाणी पढ़ोगे तो सारी समझ आएगी, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, चलना कैसे है, घर में छोटों से कैसे व्यवहार करना, बड़ों से कैसे करना है, माता पिता से कैसे करना है। राम भगवान रोज सुबह माता पिता के चरणों में प्रणाम, कृष्ण भगवान करते थे। आज हम कहा हेलो बाय पे आ गए, और गर्दन तो झुकाने का नाम नहीं। मुर्गे की गर्दन अकड़ी हुई, प्रणाम करेंगे तो कहीं टूटी न जाए, नीचे ही न गिर जाए गर्दन, है ना। ये हाल है आज। नम्रता, व्यवहार, प्यार, ये हमें अष्ट पैर में एक एक चीज सीखने को मिलेगी। देवकरण जी और किशोरी भाई देखो अपने हाथों से रोज लगातार बंगला दरबार में झाड़ू लगाते हैं। अमान राय पर्वत सिंह और नारायण दास और ये सब प्रकट के आवत और जगत सिंह खास, हमेशा दुर्ग भान के सोंगे आवत दोए, ये दुर्ग भान रसोई को पहुंचावत है सोए। 400 साल पहले रोज इनके घर से 2 लौंग और 1 रुपया रोज आता था। 1 रुपए की कीमत आज सोच लो, कम से कम 2 लाख तो होनी चाहिए, नहीं तो 1 लाख तो कहीं भी नहीं गई। रोज 1 रुपया 400 साल पहले। मेरे को खुद को अपना याद है, 2 आने किलो दूध आता था, 2 आने किलो मतलब 25 पैसे किलो दूध आता था जब छोटे थे हम। और आज देख लो दूध क्या भाव है। और ये तो 400 साल पहले की बात की जा रही है कि 1 रुपया और 2 लौंग रोज इनके दुर्ग भान के घर से ये भाव से इस तरह से सेवा रसोई के लिए भेजते हैं। तुलाराम सेवा मिने आवत दर्शन को जप, प्रणाम करके बैठत चर्चा सुनत है तप। उस सुंदर साथ को आज भी देखने में हम ये देखते हैं, आएंगे ना सीधा बैठ जाएंगे, क्योंकि उनको पता नहीं कि वो ये समझते हैं ये इनकी किताब रखी, तारतम लिया हुआ है। उसके बाद भी उनको पता नहीं प्रणाम करिए क्यों चौपाई लिखी गई है। जो प्रणाम नहीं करते वो समझें इस चौपाई को, जो कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करते बहुत बार ये देखने में आया सुंदर सा दूर से ही बस यूं किया और बैठ गया। प्रणाम करने के तरकीब बता रहे हैं, प्रणाम करके बैठना है अच्छी तरह से। इंद्रावती जी कैसे प्रणाम करती थी, अविधारियो जी, जब 12 मोमनों को आने वाले सब सुंदर साथ को, ये ढंग हमें इस बीतक से मिले कि हमें अपनी रहनी कैसे सुधारनी है। हर तरह का सीखापन ये बीतक हमें दे रही है। प्रेम जी पीताम्बर और मुकुंद दास, गोकुल के सब बैठत और जयंती खास, और सूरत सिंह मकरंद और मोनी गिरधर, भगवान शिवराम सदानंद और बैठे गिरधर यो कर, और शेख बदल बैठत और लाल खान, विहीन पठान बैठत और अव्वल खान सुने कान। चलते जाओ। और नूर मोहम्मद और चंचल दया राम, गुलजी नाथा ठाडा रहे पावे चर्चा में आराम, एक चंद भली भांसो और धुंध राय, पोकर दास भी आवत गोविंद राय बैठत आए, केशव दास मोदी बैठत बैठे दूजा मुरलीधर, क्या भाव जी नित आवत मोहनदास बैठे इन पर, मूल जी मामा बैठत और काका बैठन हार, संत दास सेवा मिने गंगाराम बैठे खबरदार,
और घनश्याम बैठत कबू नाना भी आवत छतई भी सुनत है और सुखदेव बैठत और निरंजन नरसिंह दास बैठे सके सामन सिंध धामी ब्रजभूषण और गन्ना सोबत इन वीर जी मोदी आवत और लच्छी सुकल मिड़े नित चर्चा सुने बिन सुने ना पड़े कल बिहारी भारत आवत और बिहारी झलोला दूर एक मिनट सुनत है। बिहारी फरास आवत। फरास सबसे नीच जात को कहा गया क्योंकि पद्मावतीपुरी धाम में कोई ऊंच नीच का भेद नहीं है। सुंदर साची, अमीर गरीब ऊंच नीच सारे भेद खत्म। एक ही पंक्ति में बैठ के सब पद्मावतीपुरी धाम में भोजन करते हैं, इसलिए ये बताया गया। और बिहारी झंडूला। हाँ जी चलिए। दूर खड़ा सुनत है भगवान कलाम अल्लाह मामा बनवाली दास आवत और बैठ दंदी ईत लाल मन और शंकर और नारायण बैठत मथुरा काशी आवत खड़ा रहे वल्लभ दास संत दास हजूर में प्रसादी मोहम्मद खास और असू बैठत अगर दास आवत सुने दूर बैठा गोवर्धन छबील दास जिंदा बैठत भिखारी दास बैठत और मैया राम नैनी दास आवत शोभा दास विश्राम गजापत गरीब दास जो और देवी दास थानु बदले सुनत और शंकर रसोईया खास श्याम जी सुनत है और बैठे चंपत सुख चैन खरग देव और मुरली आवे ईत और साथी केतिक आवे नेस्ता बांध कोई आवे मर्जाद में कोई परवा की सनंद। अब सुंदर साथ कई तो नेष्टा बंद। नेष्टा बंद का क्या मतलब है? पूरा समय से पहले आना, कोई भी उसमें नागा ना हो। और फिर कोई आते हैं मर्याद में, मर्यादा पालन करनी है भाई, चलो नहीं तो क्या कहेंगे सुंदर सा चर्चा सुनने नहीं आते। मर्यादा पालन के लिए और कोई परवाह आए आए नहीं आए, आके बैठ गए हैं तो चर्चा में सुंदर सा जी ध्यान नहीं। कल की एक बात कहनी है सुंदर सा जी, नारायण जी को और गुजराती बहन को जो कहा उसके लिए क्षमा चाहते हैं। क्योंकि देखिए आपने बीतक में सुना है, सुख व्यास जी ने जब राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनानी थी, महाराज का वर्णन उनके मुख से होना था, सुख व्यास जी के मुख से। लेकिन जब ब्रिज से सखियां कैसे गईं उसका वर्णन उन्होंने किया श्रीमद् भागवत में, तो राजा परीक्षित से नहीं रहा गया, उन्होंने टोक दिया बीच में। तो क्या हुआ, उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया सुखदेव जी ने। पढ़िए श्रीमद् भागवत, तू राजा मैं योगी भया कहने वाला उठ के गया। क्योंकि अब आपने अभी बीतक में भी सुना सुंदर साची कि किस तरह से तलवार तरकस तीर कमान लेके बारी बारी खड़े होते थे ताकि बिल्कुल तिनका गिरने की भी आवाज ना आए। इसलिए सुंदर साची आपके चरणों में प्रार्थना है, इतना समय बीत गया, सिर्फ 3 दिन 4 दिन की बात और है। धामधनी जैसे करा रहे हैं उसको बड़े ध्यान से समझेंगे तो हमारा ही फायदा है। और दिल में कभी भी ये नहीं है कि किसी सुंदर साथ को राजी महाराज मेरे मुख से कोई भी हल्का सा भी गलत शब्द निकलवाए। और जब निकल भी जाता है गलती से, शरीर तो यहीं का है, फिर बाद में जो है ना आता है कि तूने अहंकार में अपना लिया तभी तो कहा। ज्यों ज्यों गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों धनी को। हमें गरीबी भाव से रहना है, इसलिए किसी का भी दिल दुखाने का 1% भी हमारा मतलब नहीं होता। अगर बुरा लगा तो हम सबसे क्षमा चाहते हैं। कोई हाँ जी सुनता चलिए। है पुष्ट में कोई सुने मर्जाद और कोई नियम कोई तो ग्रहण करने वालों की हकीकत कही गई है,
जो पुष्टि में आते हैं, तो वो उनका 3 तरह से आना, 3 तरह से सुनना और 3 तरह से इसको ग्रहण करने का तरीका बताया गया है। कोई ग्रहतः पुष्ट में, कोई ग्रह मर्याद में सिर्फ नियम पालन करते हैं, कोई प्रवाह में, ये बीतक कहीं इनमें। भाई धाम धनी की अंगना है, खेल में लाए हैं तो ले ही जाएंगे। ये जीव सृष्टि के लिए इसलिए अलग अलग उनका ढंग जो है बताया गया है इस चौपाई में। एक पांव भरे पुष्ट में, दूजे मर्जाद में कदम में। ब्रह्म सृष्टि रहनी करके दिखाएगी। जब चर्चा सुनेगी फिर वो उसी चर्चा को बार बार अपने ध्यान में लेगी, आज क्या सुनाया और मेरे अंदर कितने अवगुण हैं। रोम रोम कई कोट अवगुण, ऐसी मैं गुनहगार, ए तो कही मैं गिनती पर गुनह को नहीं सुमार। जेते कहे मैं अवगुण, तेते हर रोम दाग, सो हरदम आत्म को लगे तब मैं बैठूं जाग। ये इस तरह से ब्रह्म सृष्टि रोज विचार करेगी और अपनी रहनी करके दिखाएगी और ईश्वरीय सृष्टि मर्यादा का पालन करने के लिए आएगी और रहनी में आने की कोशिश करेगी। और जो जीव सृष्टि है वो ज्यादा ही कुछ परवाह में चलेगी कि भी ठीक है, इन दोनों की रहनी देख रहे, हम भी कोशिश करते हैं। इस तरह से ये तीनों का अलग अलग रहने का ढंग बताया गया है। तो एक एक के तीन तीन, तीन तीनों के नौ। एक एक के तीन तीन तरह, 9 तरह की भक्ति है और फिर उसका 3 तरह से पालन करना, तो ये 27 पक्ष हो जाते हैं। बेर के बाटे 3 बेर, ताके 81 भय पख। और 27 पक्ष को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 81 पक्ष बनेंगे, क्योंकि नवधा से न्यारा कहो 14 भवन में नाए। तो नवधा से न्यारी अलग प्रेम लक्षणा भक्ति सुंदर साथ जी कही गई है। ये 81 पक्ष इस तरह से बैकुंठ के कहे गए हैं। 82वां वल्लभाचार्य मार्ग का है, 83वां कबीर जी का या अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं का, ये 83 पक्ष हैं। और परम धाम के 25 पक्ष कहे गए, धाम तालाब कुंजबन जोए, मानिक नहरे बन की जोए, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुखराज जी जमुना जी लइए, 8 सागर 8 जमी के, ये 25 पक्ष हैं धाम धनी के। इस तरह से 108 पक्ष बनते हैं। एक माला में 101 शुभ होने के बाद भी 108 पक्ष होने के कारण एक माला में 108 मन के का अगर हम पाठ करते हैं तो वो फिर एक माला गिनी जाती है। चाहे तारतम में अगर हम 108 बार करेंगे तो क्या कहेंगे, लो जी एक माला मैंने फेर ली। अब तभी भजनों में भी बोला गया ना, माला फेर के ते मन दी, मैल न गई वे ऐसी माला फेरिया। कि अगर माला फेरी है तारतम की 108 बार है, तारतम पढ़ लिया 108 बार, तो मन निर्मल नहीं हुआ तो ऐसी माला का क्या फायदा। वाणी में चौपाई भी है, कोट करो बंदगी बाहिर हो निर्मल, तोलो पीऊ ना पाइए जोलो ना साधे दिल। ब्रह्म सृष्टि की एक बात, अंदर भी निर्मल बाहर भी निर्मल। और जो जीव सृष्टि है जो 2 ही दिल राखत है, ये जीव सृष्टि की प्रीत, माहे मैले बाहर उजले, ये जीव सृष्टि की। और जो ब्रह्म सृष्टि है उनका दिल निर्मल रहेगा। जो अंदर है वो किसी से भी धोखाधड़ी या राजनीति की बात मोहम्मद कभी नहीं करेंगे। ये 25 की बात बड़ी, जिन नजर लाहौत पर। 25 पक्ष की बात ही निराली है, क्योंकि जो मोमन होंगे उनकी नजर कहाँ रहेगी, लाहूत। कुरान में भी लिखे नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत, परम धाम पे जिनकी नजर। और उसके बाद 5वां था हाहूत, और वो हाहूत कहा गया परम धाम में मूल मिलावे को, जिसमें धाम धनी विराजमान है। तो हिसाब में ना आवही, कहो सइयों की खातिर। शोभा अपरंपार है धाम धनी की, परम धाम की। वो
सिर्फ ब्रह्म सृष्टि समझ सकती है। हमें सात घाट धाम के और जमुना जी पुल दो। आप देखिए रात को 10-11 बजे ये वर्णन हो रहा है कि परम धाम के अंदर 7 वन हैं और उन्हीं के ही 7 घाट का वर्णन है। और 7 घाट 6 देवरियों का वर्णन कहाँ पर आया है? जल रोंस पे आया है। आपको पहले भी समझाया है, जब उत्तर दिशा से मूल कुंड से जमुना जी प्रकट होती है, क्योंकि पुखराज पहाड़ में 5 चबूतरों का वर्णन आया है। 5वां मूल कुंड का चबूतरा, 3 मेहराबें हैं और मध्य वाली मेहराब से जो है जमुना जी प्रकट होती है। और जमुना जी जब प्रकट होती है तो उसके साथ साथ 4 रोंसे चलती हैं और सबसे पहले आती है जमुना जी के साथ जल रोंस। जल रोंस जमुना जी के जल के बराबर आई है और यहाँ जल रोंस पर 7 घाट का वर्णन है। केल वन है तो केल घाट है, लिबोई वन है तो लिबोई का घाट है। इस तरह से ये 7 घाट, जो 7 वन है उनके 7 घाटों का वर्णन श्री जी साहेब इस समय सुना रहे हैं और उसके ऊपर 6 देवरियों का वर्णन सुना रहे हैं, क्योंकि जल रोंस के ऊपर बहुत सुंदर रेती का वर्णन आया है कि भी हम जब बालाजी के साथ पाटघाट आते हैं तो यहाँ जल रोंस का ऊपर बालाजी के साथ टहलने का, मीठी बातें करने का आनंद कुछ और है। घाट का मतलब है जैसे हम घाट पर जाते हैं झीलना करने के लिए, तो उसको किसी भी जगह जाओ तो वहां जमुना के किनारे घाट बना होगा। तो ये परम धाम की बात सुंदर सा जी समझाई जा रही है कि 7 घाट इस तरह से आए हैं। और यहाँ पर छूटक डोरियां 6 का वर्णन है। छूटक डोरियां किसे कहते हैं? जब हम झीलना करके श्रृंगार के लिए छूटक देरियों में आए। एक छूटक देरी की शोभा कैसे है? 250 मंदिर की लंबी और 250 मंदिर का ये चबूतरा आया है सुंदर सा जी। और इसके अंदर जो है पूरा वस्त्रों का, आभूषणों का भंडार है। जब हम झीलना करके इसमें आते हैं, पर आत्म जैसा श्रृंगार हमारी आत्म इन छोटक देरियों में सुंदर सा जी करती है। इसलिए इस छोटक देरियों का वर्णन है। और ये पूर्व की तरफ से 6 सीढ़ियां नीचे उतरते हैं, क्योंकि नीचे फिर जो है जमुना जी के अंदर चबूतरा आ जाता है। और चबूतरे में खड़े कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है, 125 मंदिर का आया है। फिर नीचे यहाँ पर हम जो है झीलना करते हैं और जमुना जी एक भूमि गहरी का वर्णन आया है। और इसके नीचे जमुना जी में 11 खंभों की 11 हारे हैं और उसमें से 10 घड़ा नाले निकलते हैं और 10 घड़ा नालों में से 10 नहरों का निर्माण होता है और ये नहरें पारदर्शी हैं। अगर हम इस जमुना जी के ऊपर भी चलना चाहें तो पुल बन जाएगा। वाणी मंथन करेंगे तो सुंदर साजी ये सारी शोभा का हमें पता चलेगा। और फिर यहाँ पर देखिए तामे 7 घाट धाम के ये पूर्व की दिशा में आए हैं। और फिर और जमुना जी पुल 2, जमुना जी के ऊपर 2 पुलों का वर्णन है। पहले केल पुल आया है वर्णन, ये 5 भूम छठी चांदनी है और इसमें हम आते हैं कृष्ण पक्ष की अमावस्या को, 15वें दिन आते हैं हम यहाँ पर। और 5 भूम छठी चांदनी है और ये पीले हीरे का 5 भूम का वर्णन आया है। जब हम यहाँ पर आते हैं ना सुंदर साथ जी, तो इसमें जैसे हम यहाँ पहुंचते हैं, धाम धूला आते हैं, श्यामा महारानी हमारी सुभान आती हैं, 12,000 रूहें आते हैं, तो हमारे सब के वस्त्र भी ऐसे पीले रंग के हो जाए जैसे हमने पीताम्बर ओढ़ रखा है। और ऊपर छठी चांदनी की शोभा और इनकी मेहराबों में 1100 हिंडोलों का वर्णन आया है। और हिंडोलों में स्वर्ण के घुंघरू बड़े प्यारे लगे हुए हैं और जैसे हम जाते हैं बड़े प्यारी मधुर ध्वनि इतनी करते हैं और उसमें गीतों के स्वर, वाणी के स्वर निकलते हैं उन घुंघरुओं में से। और पूरी जैसे बंसरी की धुन बजाएं तो उसमें अगर कोई भी भजन या कोई गाना सुनना है
तो वही धुन पे बजाओ तो कितना प्यारा लगता है। उसी तरह से इन घुंघरुओं में इतनी मधुर आवाज आ रही है, क्योंकि ये घुंघरू भी चेतन है और बड़े प्यार से हमें आवाज लगाते हैं कि रो आज हिंडोलों पे झूलों का पूरा आपको आनंद मिलेगा। और हम और इन्हीं सीढ़ियों में फिर जो है ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई हैं और झूलों के साथ ही सीढ़ियों का वर्णन आया है। और हिंडोले में जब हम बैठ जाते हैं बड़े प्यार से एक दूसरे के अंदर गलवैया डाल के और वहीं से ही जमुना जी में, और हमारी इच्छा है बालाजी के साथ बड़े प्यार से झूला झूल रहे हैं और झूला झूलते चलो बालाजी के साथ ही हम जमुना जी में कूद जाते हैं। तो सुंदर बड़ा प्यारा वर्णन। और इसकी चांदनी पर पूरा सिंहासन बने हैं और कुर्सियां लगी हैं। बालाजी के साथ बैठिए चितवन में, बालाजी को हमें केलपुल पर जाना है तो वो पूरा केलपुल का आपको वर्णन दिखाएंगे। और यहाँ की शोभा इतनी प्यारी है, हम चाहे रामते खेलें और फिर चाहे यहाँ से ऊपर से ही छठी चांदनी से कूद जाए। और अगर हमारी इच्छा है कि पशु पक्षी हमें लेकर के ऊपर आकाश में उड़े तो केल पुल से ही हम उनके केसरी सिंह है और शेर है, चीते हैं, जिनकी इच्छा है वो हमारे मन की बात जान जाते हैं और आ जाएंगे और हम उन्हीं के ऊपर बैठ के सारी सवारी करेंगे। और दूसरी तरफ ये पीले हीरे का आ गया, और दूसरी तरफ बट का पुल, वो सफेद हीरे का सुंदर साँचे बना है। उसके भी इसी तरह से 5 बूंद छठी चांदनी है। कृष्ण पक्ष की हम दूज को आते हैं, उसमें भी इसी तरह से 1100 हिंडोले लगे हैं और वही हिंडोले पूरी मधुर वाणी से हमें पुकारते हैं। जब हम जाते हैं तो सफेद भी ऐसा सफेद है, क्योंकि नूर सागर भी सफेद रंग का है, तो सबके वस्त्र आभूषण ऐसे हो जाते हैं कि क्या इस वहां से इस हद की जमीन पे बैठ के बट के पुल का क्या वर्णन करें। पूरा आनंद उसी तरह से ऊपर चांदनी, बहुत छटक चांदनी, पूरा यहाँ से अगर नजर डालो पूरी शोभा उस तरफ की नजर आती है। दसों भाव में मोहन राजत है, देखो साथ तुम सोए। और बंगला दरबार में बैठ के यहीं पर जब हम आते हैं तो बंगला दरबार से सबको कहते हैं अपनी सुरता सुरता एक ही राखिए, मोल मिलावे माँ शाम श्यामा जी साथ दी, तले भूम बैठे हैं जाए। किस तरह से 9 भूम 10वीं आकाशी है, किस तरह से चांदनी चौक में सुंदर 2 खूनी 3 खूनी 4 खूनी रहती है और ये ठंडक उपजाती है। हमारे घर का आंगन है चांदनी चौक और लाल और हरा वृक्ष की शोभा बताते हुए 100 सीढ़ियों पर कितनी सुंदर गिलम बिछी है। चेतन सीढ़ियां आज से 400 साल पहले वर्णन वाणी के अंदर कर दिया कि एक सीढ़ी के ऊपर पांव रखते हैं, मुख्य द्वार पे आ जाते हैं। और किस तरह से दर्पण का दरवाजा आया है और किस तरह से लाल माणिक और किनारे पे हरे रंग की शोभा का वर्णन है। और फिर अंदर पूरी 9 भूमि का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। पहली भूमि में किस तरह से रसोई की हवेली आई है, किस तरह से उसमें श्याम मंदिर सफेद मंदिर है, बीच में बहुत सुंदर सीढ़ियां आई हैं, श्याम श्वेत के बीच में सुंदर सीढ़ियां शोभित बहुत साथ एक आय के चढ़ उतर करत और पूर्व की तरफ से मंदिर ना आकर के जो है बहुत सुंदर दहलान 11 मंदिरों की जगह पूर्व की तरफ दहलान का वर्णन सुंदर साज्य आया है। रसोई का वर्णन करते हैं, 4 चौरस हवेलियों का वर्णन करते हैं और 5वीं गोल हवेली में जाते हैं तो सुंदर साज्य उसका पूरा वर्णन करते हैं कि 64 थंब पहले आए हैं, फिर 60 मंदिर, 4 दरवाजे, फिर दोबारा 64 थंब और फिर तीसरा कमर भर ऊंचा चबूतरा, फिर 64 थंबों की हार, 4 दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां, कंचन रंग का सिंहासन, 1000 पंखुड़ियों के ऊपर कमल के फूल के ऊपर किस तरह से विराजमान है और किस तरह से सिंहासन की पूरी शोभा का वर्णन, युगल स्वरूप के आभूषणों और वस्त्रों का वर्णन, फिर दूसरी भूमि में आकर के वर्णन सुंदर सा जी किस तरह से
खड़ोखली आई है, भूलवनी के मंदिर आए हैं और हम आते हैं। फिर तीसरी भूमि का परसाल है, तेलान है, चबूतरा है, धनी के साथ मिलन है। और चौथी भूमि में निरत का सारा वर्णन और कैसे धामधनी की नजर से वहां झांझरी घुंघरी कांबी करना, एक कहीं तो 1 बजे, 2 कहीं तो 2, इस सारा वर्णन। पांचवी भूमि पौड़न का सारा वर्णन, छठी भूमि में सुखपाल और तखत अरवा का वर्णन, सातवीं आठवीं में झूलों का वर्णन, 2 ताली 4 ताली का वर्णन, और नौवीं भूमि में दूरदर्शिका का वर्णन। पूरब की तरफ बैठे हैं चांदनी चौक, सात बन, जमुना जी, केल पुल, बटका पुल, सारा विस्तार से जमुना जी की इधर भी रो से 4, उधर भी 4 रो से। और उसके बाद इस तरह से अक्षरधाम का वर्णन। और इसी तरह से दक्षिण दिशा में हौज कोसर का वर्णन, हौज कोसर के दक्षिण में 24 हांस के महल का वर्णन, 24 हांस के महल के बाद जो है मानिक पहाड़ का वर्णन। फिर पश्चिम दिशा का वर्णन, फूल बाग ऊपर आया है, नूर बाग नीचे है, अनबन दूब दुलिक्षा पश्चिम की चौगान का वर्णन। फिर उत्तर की तरफ बड़ो बन और लाल चबूतरा, 40 हांस में लाल चबूतरा, 1200 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा लाल चबूतरा, किस तरह से उसको पर सिंहासन है। फिर बड़ो बन, मधुबन, महाबन का वर्णन, पुकराय पहाड़ का वर्णन। इस तरह से एक एक चीज, 10वीं आकाशी का वर्णन, सारा वर्णन सुंदर साह जी बड़े प्यार से इस समय हमारे धामधनी कर रहे हैं। और महल 24 हांस को बड़ी नहरें और जोए। सुंदर साह जी, वर्णन करने को सूक्ष्म 2-2 लाइनों में वर्णन करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए आपको पहले ही कल कहा था आज मानिक पहाड़ का वर्णन करेंगे और कल 24 हांस का और जवेरों के महल के 9 फिरावे का वर्णन, ये 2 वर्णन कल करेंगे। क्योंकि ताकि सुंदर साह जी जितना हम सुने वो हमारे हृदय में उतर जाए। वर्णन कर दें 2-2 4-4 लाइनों को फटाफट चौपाई पढ़ दें, उसका कोई फायदा नहीं। तो इसलिए बड़े ध्यान से देखिए, नीचे की चौपाई अब क्या कह रही है, और तालाब मानिक 4 हार हवेली हुए। कल हम 24 हांस का और जवेरों के महल के 9 फिरावे का वर्णन करेंगे। और परसों 8 सागर, 8 जमी, बड़ी रांग, छोटी रांग, ये सारा परसों हम लेंगे, ताकि परम धाम के नजदीकी तो फिर भी सुंदर साथ को बीच बीच में चर्चा के बीच में समझाया गया है। तो आज हम लेंगे मानिक पहाड़ का वर्णन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो धाम के धनी की जय। बंगला दरबार धाम धनी के चरणों में अरज बेनती, हे मेरे धाम के दूल्हा, जितने भी सुंदर साथ इसको सुन रहे हैं यूट्यूब पे, जूम पे, बाद में भी सुने, इसको सुन के मानिक पहाड़ सबके हृदय में समा जाए, ऐसी आपके चरणों में अरज बेनती करते हैं। और परम धाम में युगल स्वरूप के चरणों में भी प्रणाम करते हुए परिक्रमा करते हैं। दही प्रदक्षिणा अति घनी करूं धनवत प्रणाम, सौ सात न मनोरथ पूर्जो मारा धनी श्री दाम, मनना मनोरथ पूर्ण की दाम, मारा अनेक वार वारने जाए शिरेंद्राती, मारा आत्म नाम। प्राणों के आधार लाडले सुंदर साची, स्वर्ग और बैकुंठ से जितना इनका सौंदर्य है उससे करोड़ गुना सुंदरता योग माया के ब्रह्मांड में है। योग माया से करोड़ गुना सौंदर्य दिव्य ब्रह्मपुर धाम जो अपना धाम है, राजी श्यामा जी और 12,000 महलों का, उसका वर्णन धाम धनी करा रहे हैं। रंग महल, जो रंग महल है परम धाम के मध्य में आया है और इसकी दक्षिण दिशा में हौज कोसर आया है और हौज कोसर के दक्षिण में 24 हांस का महल आया है और 24 हांस के महल के दक्षिण दिशा में मानिक पहाड़ आया है।
सुंदर साथ जी, पुखराज पहाड़ का वर्णन आपने सुना। पुखराज का चबूतरा 1000 हांस का चबूतरा, भूम भर चबूतरा 1000 हांस का है। अब ये जो मानिक पहाड़ का चबूतरा है 12,000 हांस का चबूतरा, भूम भर ऊंचा चबूतरा, उस पे 12,000 हांस आए हैं और 12,000 भूम ऊंचा है। प्रत्येक हांस 400 कोस की है और ये मानिक पहाड़ एक ही हीरा मानिक से बना हुआ है। इसकी रोशनी इतनी अधिक है, लाल रंग की, पूरी योग भाई जो है पूरी ऐसे नगों से लाल रंग से ऐसे लग रही है जैसे एक अंगूठे में नगीना मानिक पहाड़ चमक रहा है। और इसके मानिक पहाड़ के चारों दिशा से सीढ़ियां चढ़ती हैं जो 100 कोस की सीढ़ियां हैं। जब हम भूम भर ऊंचे चबूतरे पर आते हैं, इस पे बहुत सुंदर कालीन बिछा हुआ है और यहाँ पर परिक्रमा रोस 400 कोस के आई है। यहाँ पर धाम धनी के साथ टहलने का आनंद अलग है। परिक्रमा रोस के बाद एक मंदिर मोटी दीवार आई है और दीवार में हांस हांस की संधि पर सुंदर सा जी 12,000 गोल गुर्ज आए हैं। पुखराज पहाड़ में अंदर जाने के लिए 1000 दरवाजे आए हैं। यहाँ अंदर जाने के लिए 12,000 दरवाजे आए और अंदर जाने पर 4 मुख्य दरवाजे आए हैं जो अति विशाल हैं और मुख्य दरवाजे के बाहर दरवाजे के बाएं और दाएं कमर भर ऊंचा चबूतरे आए हैं जहां पर धाम धनी के साथ बैठकर चारों तरफ वहां बैठ के हम हर तरह से सारी शोभा को बनो के निहार सकते हैं। अब हम अंदर जा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। जब हम अंदर जाएंगे 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, ये एक उनके अंदर जाने पे 14 करोड़ 40 लाख हवेलियां आएंगी। दोबारा सुनिए, जब हम मानिक पहाड़ के अंदर जाएंगे, अंदर जाने पे 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, 14 करोड़ 40 लाख हवेलियां हैं। एक चौरस, एक गोल, एक चौरस, एक गोल और 4 हवेलियों के मध्य में कुंड आए। सिर्फ एक चौरस हवेली की शोभा आपको समझाई जाएगी, उसी तरह से गोल हवेली की होगी, उसी तरह से 14 करोड़ 40 हवेली की शोभा। सिर्फ एक हवेली की शोभा धाम धनी से अर्जी है कि सुंदर साथ के हृदय में बैठ जाए। जब हम एक हवेली के अंदर जाएंगे, सबसे पहले 12,000 महलों की एक हार आएगी। एक हवेली के अंदर जाएंगे, सबसे पहले सुंदर साथ जी 12,000 महलों की एक हार आएगी। उसके बाद 12,000 थंबों की एक हार आएगी। उसके बाद 12,000 बगीचों की एक हार आएगी। उनको पार करने के बाद कमर भर ऊंचा चबूतरा आएगा, उसके थंब आएंगे और ऊपर मेहराबों में झूले लगे। उसके बाद फिर बगीचों की हार आएगी। ये एक हवेली के अंदर एक महल। फिर इसी तरह से एक हवेली में अंदर जाएंगे
पहले हवेली में गए तो महल आए, अब एक महल के अंदर जाएंगे तो 12,000 मंदिरों की हार आएगी, फिर थंबों की हार आएगी, फिर बगीचों की हार आएगी, और फिर उसी तरह से कमर भर ऊंचा चबूतरा और मेहराबों में झूले, फिर बगीचों की। पहले हवेली में महल आ गए, महल के अंदर मंदिर आ गए। अब एक महल से अंदर जब एक मंदिर में जाएंगे, उसकी शोभा सुनिए बड़े ध्यान से। सबसे पहले अंदर जाएंगे तो 12,000 कोठड़ियों की एक, उसके बाद थंबों की एक हार आएगी, फिर बगीचों की एक हार आएगी, फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा, उसी तरह से उसमें झूले, और फिर बगीचों के। ये सिर्फ एक भूमि की शोभा बताई एक हवेली। दोबारा सुन लीजिए, जब अंदर जाएंगे 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, 14 करोड़ 40 लाख हवेलियां। एक हवेली में सबसे पहले महलों की हार, फिर थंबों की हार, फिर बगीचों की हार, फिर कमर भर चबूतरे के ऊपर झूले लगे हुए हैं, और फिर बगीचों की हार। इसी तरह से महल में जाएंगे तो मंदिरों की हार, थंबों की हार, बगीचों की हार, फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा, उसमें झूले, फिर बगीचे। मंदिर के अंदर जाएंगे, फिर कोठड़ियों की हार, थंबों की हार, बगीचों की हार, फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा, उसमें झूले, और फिर बगीचों की हार। सीडी आपके पास पहुंच जाती है, वर्षा बहन भेज देती है। इसको बार बार सुनेंगे, क्योंकि मानिक पहाड़ को समझाने के लिए कम से कम 12-15 बैठकें चाहिए। ये आपको रुपए में सिर्फ 1-2% समझाया जा रहा है, वो भी धाम धनी का, बड़े महाराजी सरकार साहब, महाराज वारदास, गुमट वाले का जो आशीर्वाद है, साक्षात तो विराजमान है बंगला दरबार में। इन सबको पार करने के बाद, जितना आपको वर्णन बताया है, इन सबको पार करने के बाद, गिनती नहीं बताएंगे, घबराइए मत, इन सबको पार करने के बाद बगीचों की हार आएगी। अब मैं नहीं बताऊंगा कितने बगीचे क्या है, सुंदर साहब घबरा जाएंगे जो पहली बार सुनते हैं। इन सबको पार करने के बाद बगीचों की हार आएगी। बगीचों की हार को पार करने के बाद मानिक महल आएंगे, जो 12,000 भूम ऊंचे बनेंगे। उनको पार करने के बाद बगीचों की दूसरी हार आएगी। आगे समझ। उनको पार करने के बाद थंबों की हार आएगी, और ये थंब गए 11,980 भूम ऊंचे, और इनके ऊपर हिंडोले आए हैं मेहराबों में, और उनकी जंजीरें स्वर्ण की हैं, और वो 11,980 भूम से नीचे तक झूले आए हैं। विचार कीजिए, कोई झूला खाली नहीं है, 12,000 रुएं, एक एक झूले में 12,000 रुएं हैं। और विचार करो, जब झूला 11,980 भूम ऊंचा जाएगा, चरम सीमा पे पहुंचेगा, 12,000 रुएं बैठी हैं, 12,000 सिंहासनों पे, बालाजी श्यामा जी हैं, और फिर वो झूला नीचे आएगा, तो बताइए, हंस हंस के कलोल और गुदगुदी होगी, और हंस हंस के हम उन्हीं झूलों पे लौट पड़ेंगे। इन झूलों को पार करने के बाद फिर बगीचों की हार आएगी तीसरी। 3 बार बगीचे आने हैं, 12,000। गिनती सुन लो, जल्दी में बैठ जाए।
उसके बाद कमर भर ऊंचा चबूतरा आएगा, उसमें स्तून निकलेगा, स्तून पाइप पारदर्शी पूरा नजर आएगा। 12,000 भूम से ऊपर, 12,000 भूम के ऊपर टापू महल है, 20 भूम और ऊंचा। वो स्तून निकलेगा 12,000 20 भूम तक ऊपर स्तून जाएगा। 12,020 की चांदनी को विचार कीजिए और 12,000 के चांदनी को विचार कीजिए। जो मानिक पहाड़ 12,000 भूम आया ऊपर और चांदनी उसके मध्य में टापू महल 20 भूम ऊंचा और गया है। अब जो 12,000 की चांदनी आई है उसकी शोभा को समझिए। 12,000 भूम ऊपर चांदनी के मध्य में भूम भर ताल आया है और ऊपर 2 दहलाने आई हैं, 4 भूम की और 2 की। यहां से जल जाली द्वार से होते हुए 1 भूम नीचे कुंड बने हुए हैं, उसमें जल गिरता है और वहां से जल, बड़े ध्यान से सुनिए और जो बोलने जा रहा हूं, 12,000 गोल गुर्जों का आपको वर्णन बताया। आसस की संधि पे गोल गुर्ज आए हैं, उनके गुर्जों के जो थंब हैं उनकी चांदनी 12,000 से नीचे, क्योंकि 1 भूम नीचे गहरा ताल है 12,000 की चांदनी पे, तो वहां 1 भूम नीचे गुर्जों के, गोल गुर्जों की चांदनी पे गुर्ज आए और जो भूम भर का ताल गहरा है वहां से जल इन गुर्जों में, गुर्जों की चांदनी पर के जो कुंड बने हुए उनमें, पहले तो वो ताल आ गया आपको बताया है, वहां से जल आएगा नीचे कुंडों में गिरेगा, उसके बाद जो गोल गुर्जों की चांदनी के कुंड बने हैं उनमें जल आएगा और वहां से फिर सीढ़ी नुमा होता हुआ महानद में ये चादरों के रूप में जाएगा। जो गोल गुर्जों की चांदनी के कुंड बने हुए हैं वहां से जल चादरों के रूप में जाकर के महानद को प्रकट करेगा। महानद पूरा ढका हुआ है, उसमें महानद के अंदर भी नीचे झूले आए हैं, पारदर्शी है महानद, और उसी के साथ आगे पाल आई है। पाल पर हमारे सुख पाल उतरते हैं। शुक्ल पक्ष की 11 तारीख को हम सुख पालों से महानद के साथ जो पाल आई है वहां पे हमारे सुख पाल उतरते हैं और वही पाल पर भी अनंत झूले आए हैं। जब सुखपाल आते हैं तो झूले एक तरफ हो जाते हैं और सुखपाल वहां उतरते हैं। सुंदर साथ जी, परिक्रमा ग्रंथ में घर जाके पढ़ना, आपको होमवर्क दिया जा रहा है। मानिक पहाड़ के हिंडोले 13 चौपाइयों का सिर्फ प्रकरण है और किस तरह से मानिक पहाड़ में हिंडोले कैसे कैसे आए हैं उसका वर्णन है। सुबह वर्षा बहन ने मुझे 2 चौपाइयां गा के ऑडियो भेजी थी, इसलिए मैं वो 2 चौपाइयां नहीं पढ़ूंगा। जब चौपाई चरण सिंह जी दोहराएंगे उससे पहले वर्षा बहन उन्हीं 2 चौपाइयों को गा के सुनाएंगे। बहुत सुंदर इनके ऑडियो के वो 2 चौपाइयां उन्होंने बोली हैं, इसलिए वो चौपाइयां वर्षा बहन के जिम्मे हैं। अब ये आपको यहाँ का वर्णन बता दिया सुंदर साथ जी।
महानंतर का। अब आ जाओ नीचे, जहां पर आपको बताया 12,000 हांस का मानिक का चबूतरा है। अब इधर आ जाओ, चबूतरे के नीचे जमीन पर 12,000 कुंड आए और इन कुंडों से नहरों का निर्माण हुआ है। एक एक कुंड से 12-12 हजार नहरें निकली हैं। 14 करोड़ 40 लाख नहरें निकली हैं। इसलिए ज्यादा गिनती में मत पड़िए, अब है ही इतनी गिनती इसके अंदर। जो 12,000 नीचे कुंड आए हैं जमीन पर, उसी से समझो अनंत नहरें निकली। नहरों से फिर आगे वो कुंड बने हुए हैं और फिर कुंडों के ऊपर, बड़े ध्यान से, अब थोड़ा सा रह गया, उन कुंडों पर 5 भूम छठी चांदनी के महल आए। दोबारा सुनिए, 12,000 हांस का चबूतरा है मानिक पहाड़ का। वो मानिक पहाड़ की जमीन पर 12,000 कुंड है। इन कुंडों से एक एक कुंड से 12-12 हजार नहरें निकली है। फिर नहरों से आगे कुंड भी इतने ही निकले हैं और प्रत्येक कुंड पर 5 भूम छठी चांदनी के महल आए हैं। अब बड़े ध्यान से जो मैं कहने जा रहा हूं, उसके जो 4 कोने हैं, उसमें 4 कोनों में जो महल बने हैं वो गए 12,000 भूम ऊंचे, जो कोने वाले महल हैं जो कुंडों पे आए हैं। पहले तो 5 भूम छठी चांदनी के महल हैं, जो कोने में 4 आए हैं वो उनके अंदर जो हिंडो हैं महल, वो 12,000 भूम तक गए हैं और 12,000 भूम से महाबिलंद हिंडोले जंजीरों के साथ नीचे तक आए। इसमें एक एक हिंडोले में 12,000 सखियां, कोई भी हिंडोला खाली नहीं है। ये इतने वहां पर हिंडोलों का वर्णन है। तभी वाणी में क्या कहा है, बेशुमार ले आऊं शुमार में। इसलिए कोई भी अपने आप को ये ना सोचे कि मैं ब्रह्म सृष्टि नहीं, कोई हिंडोला खाली नहीं। ये अभी एक फिरावे की बात हो रही है। एक फिरावा आ गया से वो 12,000 भूम तक गया, फिर दूसरा फिराया आया तो एक भूम नीचे 11,999 भूम ऊंचा जाएगा और हिंडोले 11,999 से नीचे तक आएंगे। फिर तीसरे फिरावे में 11,998, फिर चौथे फिरावे में 11,997, फिर 11,996, 11,995। इस तरह से करते 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 अंत में एक भूम के महल रह जाएंगे। ये रुपए में सिर्फ आपको 2 पैसे मानिक पहाड़ बताए हैं। अगर इसमें कोई गलती हो गई हो, फाइलें आपके पास हैं, सुंदर साथ जी, धामधनी के ऊपर ही छोड़ता हूँ, मैं तो कुछ चाहता नहीं है, उन्हीं को प्रणाम करके बैठती हूँ। इस तरह से सूक्ष्म में देखो, कहने को हम कह देते लो जी मानिक पहाड़ दक्षिण दिशा में आया है, हो गई चर्चा। 25 पक्ष की बात अति बड़ी, ये अपना घर है। 25 पक्षी आपना कामे झीलो रात ना दिन। जो अपने आप को कहते हैं मोमिन है, उनको ये 25 पक्षी झेलना पड़ेगा। मूल मिलावा अपना, नजर दीजिए इत, मूल मिलावा भी अपना है। अगर हम कहते हैं हम राज्य के तन हैं, श्यामा जी के अंग हैं, मूल मिलावे में और 25 पक्ष में डूबना पड़ेगा। इसको डूबे बिना सुंदर सा जी काम नहीं चलेगा। आपके पास फाइलें हैं, कल 24 हांस का महल और जवेरों के महल के 9 फिरावे। थोड़ा थोड़ा पढ़ाओगे तो समझने में मुश्किल होगी, और जो आज मानिक पहाड़ पढ़ के आए होंगे थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को ध्यान है 6 साल पहले
पीतमपुरा मंदिर में जब मानिक पहाड़ कराया था, 300 सुंदर साथ से टेस्ट लिया गया था। 80-90 सुंदर साथ ऐसे थे जो मेरिट लिस्ट में थे, जिनके पूरे में पूरे नंबर आए। तो इसको बड़े ध्यान से समझते हैं सुंदर साथ, ये बात नहीं है कि नहीं समझते। और ये तो सब आप धामधनी के चरणों में और 25 पक्ष में लगने वाले सुंदर साथ हैं, तभी इतनी लगन से सब सुंदर साथ ध्यान से पूरी चर्चा वाणी और बीतों को समझ भी रहे हैं। कराने को आज 24 आंस का महल करा दे, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि गहरी बातें हैं। एक जीव इसको सुने, बहुत बड़ी बात है। ये तो धामधनी की मेहर, उनका आशीर्वाद हम सब पे है। जितनी खुराक आपको राज्य दे रहे हैं, उतनी ही मेरे को भी मिल रही है। मेरे को कई बार पता ही नहीं चलता राज्य क्या बुलवा रहे हैं। इसलिए उनके हुक्म से, उनके आवेश से ही जो कुछ होता है सुंदर साची होता है। इसलिए बड़े ध्यान से अब ये देखिए, पहले इसमें वर्णन है और महल 24 आंस को। बड़ी नहरों का मतलब जवेरों की महल के 9 किनारे, और जोए फौज को सर, और तालाब मानिक 4 हार हवेली हुए। ये सारा वर्णन जितने दिन बीतक रह गई है, आगे भी चलता रहे, थोड़ा थोड़ा करके बीतक समाप्त होने पर कृष्ण पक्ष का तो सुंदर साथ को काफी समझ आ गया है, लेकिन शुक्ल पक्ष में हम लोग कम घूमे हैं। शुक्ल पक्ष तो बहुत ही आनंददायक है, क्योंकि इसमें हम 2 पहर रहते हैं, और ये मानिक पहाड़ में भी हम सुंदर साथ जी 2 पहर रहते हैं। शुक्ल पक्ष में 11वें में हम आते हैं, उधर हम कृष्ण पक्ष में 11वें में कहाँ आते हैं सुंदर साथ जी? कृष्ण पक्ष में हम 8वें में तरठी में जाते हैं, 9वीं में हजार आंस की चांदनी जाते हैं, 10वीं में आकाशी महल, और इसमें पुखराजी ताल पे आते हैं कृष्ण पक्ष के 11वें में, और 12वीं में आते हैं बंगलों में। इस तरह से शुक्ल पक्ष में भी समझ आपको धीरे धीरे बताएंगे। 15 दिन हम कैसे, 8 दिन तो सीधे याद कर लो, 8 सागरों में 8 जमीन, बाकी उसके बाद धीरे धीरे आपको शुक्ल पक्ष का भी पूरा विस्तार बता दिया जाएगा। अब ये 11वें दिन मानिक पहाड़ शुक्ल पक्ष में हम 2 पहर रहते हैं, जिसका वर्णन है। इसलिए अब इसको यहीं पर ही हम विराम देते हैं, क्योंकि इससे आगे सुंदर साथ भी थक गए होंगे। इतना सुन के मानिक पहाड़ बहुतों ने पहली बार सुना होगा, इसलिए अभी पहले चौपाई दोहराएं। वर्षा बहन वो 2 चौपाइयां गा के हमें सुनाएंगे। सुंदर साथ जी 13 चौपाइयां आपको बताई हैं परिक्रमा ग्रंथ में, हेडिंग पढ़ लेना तो आपको ढूंढने में भी परेशानी नहीं आएगी। मानिक पहाड़ के हिंडोले 13 चौपाइयों में अलग अलग हिंडोले कैसे कैसे आए हैं, वो आप इन 13 चौपाइयों में पढ़ेंगे, आपको बहुत आनंद मिलेगा। अब चौपाई को दोहराते हैं। हाँ जी। 4 हार हवेली होए, 4 हार हवेली होए, और महल 24 हांस को, और महल 24 हांस को, बड़ी नहरें और जोए, बड़ी नहरें और जोए, और तालाब मानक, और तालाब मानिक, 4 हार हवेली होए, 4 हार हवेली होए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी, रविंद्र कुमार जी आप अपना माइक अनम्यूट करें और अर्जी बोलिए।